हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो अब देखो ये चैप्टर कहाँ से आया है। ये चैप्टर आपका आया है क्योंकि आपने अर्थमेटिक सीरीज़ जो है प्रोग्रेशन आपने जो अपनी क्लास 10th में पढ़ी हुई है ना। तो उसी से आगे अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड फॉर्म में आया सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो अब हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखो इसने भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है, इन मैथमेटिक्स द वर्ड सीक्वेंस इज यूज इन सच ए वे सेम वे एज इट एन ऑर्डिनरी इंग्लिश। जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ का एक पैटर्न में चलना। तो जब कोई चीज़ एक पैटर्न में चलती है तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दिया, द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर बैक्टीरिया एट डिफरेंट टाइम्स फॉर्म ए सीक्वेंस। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन ए बैंक अवर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर्म में सीक्वेंस। अमाउंट ऑफ मनी मीन जैसे आप मंथली अपना, जैसे मान लो आप मंथली थाउजेंड रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, तो वो एक क्या बना रही है आपकी सीक्वेंस। अब जब वही सीक्वेंस की टर्म्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेती हैं, एक सीरीज़। और उन सीरीज़ के एक स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो ये तो आपसे कोई पूछेगा नहीं इतना डिटेल में, बट चलो फिर भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब सीरीज़ क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका बन रहा है, जैसे A1 A2 A3 BA सीक्वेंस, तो जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म की होगी जिसमें एडिशन का साइन आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन टू AN इज कॉल्ड अ सीरीज़। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सीरीज़ एसोसिएटेड विद अ गिवन सीक्वेंस। यानी जो आपको एक सीक्वेंस दिया था उससे एक आपकी क्या बन गई, सीरीज़। तो यानी जब जो सीक्वेंस की टर्म्स एडअप होती हैं तो वो क्या फॉर्म कर देती हैं, एक सीरीज़। अब आपकी सीरीज़ फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। और हम सीरीज़ को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक लेटर जिसको क्या कहा गया है, सिग्मा। सिग्मा मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स। जितनी सब आपकी टर्म्स हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। और आप इसको सम्मेशन भी पढ़ते हो, सम्मेशन के इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू ए के। इसका मीनिंग कि आप A1 से लेके n टर्म्स तक सम कर रहे हो। अब देखो इतना बड़ा लिखने में तो परेशानी होती है ना, इसलिए उसने कंबाइन करके एक सिग्मा का सिंबल डाला और उसका डायरेक्टली लिख दिया के इक्वल टू 1 टू n ए के। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1, मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज से और कोई भी एक्सरसाइज आपकी इस पूरी 11th क्लास में इजी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है 9.1। तो देखो एक्सरसाइज में क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। उसने आपको सीक्वेंस खुद दिया होगा, आपको जस्ट टर्म्स लिखनी है। आपको जैसे सीक्वेंस दिया है ए एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2, तो आपको पहली 5 टर्म्स लिखनी है। तो यानी फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी, आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि इसको मैंथ टर्म बोलते हैं ना, 10th में आपने पढ़ा था। तो अब जब n की जगह 1 पुट करोगे तो A1 हो जाएगा, तो n की जगह जब 1 पुट करोगे तो 1, 2 प्लस 1 आपका कितना हो गया, 3। ठीक है, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो ए एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 फॉर एन इक्वल टू 1। जब आपने एन की जगह 1 पुट किया तो A1 कितना हो गया, 1, 1 प्लस 2 3। फॉर एन इक्वल टू 2, 2 कितना हो जाएगा, एन की जगह इसमें क्या पुट करना है, अब 2, 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ा 8। उसी तरह 3 पुट करना है एन की जगह, फिर 4 पुट करना है एन की जगह, और फिर 5। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 7th 8th क्लास के बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी ईजी सीरीज़ है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा है ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। दैट मीन्स एन की जगह आपको 1 से लेके 5 तक टर्म्स पुट करनी है। अगेन 1 पुट करो, एन की जगह 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1/2। 2 पुट करोगे 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2/3। 3 पुट करोगे एन की जगह 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3/4। 4 पुट करोगे एन की जगह 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4/5। और 5 वाला आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 2 की पावर एन, और आपको 5 टर्म्स लिखने होगा। तो 1 पुट करो, देन 2 पुट करो, देन 3 पुट करो, देन 4 और 5। ईजी। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया, बट ये डिफ़िकल्ट भी क्या है, तो बहुत इजी है। ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। एन की जगह 1 पुट करोगे तो 2 1 माइनस 3 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 3 अपॉन 6, 2 में से 3 गए माइनस का 1/6। उसी तरह आपने 2 पे वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आ गई 1/6। और 3 पे वैल्यू निकालनी है, एन की जगह इसमें 3 पुट करना है, फिर एन की जगह आपने 4 पुट करना है, और एन की जगह आपने 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जो उसने किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला, -1 की पावर n माइनस 1, 5n प्लस 1। तो n की जगह 1 पुट करोगे तो A1 आ गया -1, n की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, 5, n की जगह 1 पुट किया 1 प्लस 1। -1 की पावर 0 और 5 का स्क्वायर 25। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ होती है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 क्यों होता है। मेरे स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, उनको मैंने बहुत बारी बताया। उनको नहीं पता वो देख लो। अगर मान लो मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ -3 अपॉन -3। ठीक है, तो -3 की यहाँ पावर कितनी है 1, और -3 की यहाँ भी पावर कितनी है 1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो -3 1 -1, तो -3 की पावर कितनी होगी 0। और अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल आउट करूँ तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1। तो -3 की पावर 0 भी किसके बराबर,
1 के, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह आप कोई भी टर्म ले लो तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1, ये इसका प्रूफ है। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब n की जगह 2 पुट करो तो 2 पुट कर दिया -1, 2 -1, 5 की पावर 2 + 1 तो -1 + 1 तो क्यूब हो गया, 5 का क्यूब 125। उसी तरह आपने 3 4 खुद पुट करने हैं, मैंने 5 वाला पुट किया हुआ है, -1 की पावर 4। जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आपका नंबर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव बाहर, और 5 की पावर 6 हो गया 15625। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, an = n × n² + 5। ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, ये डॉट है, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर + 5/4 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/4, 6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 6/4 यानी 3/2। n की जगह 2 पुट करो तो n की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 + 5/4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 + 5 कितना हो गया 9, तो 9/4 × 2 18/4, कैंसिल आउट करने पे 9/2। तो उसी तरह आपको A3, A4 और A5 फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या हुआ है, अगेन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है कि an आपको दिया 4n - 3, उसमें आपको पहली 5 टर्म्स कहा था, इसमें उसने टर्म स्पेसिफाई की है, उसमें इसने कहा आपको A17 और A24 निकाला। तो आपको an दिया हुआ था 4n - 3, तो हमने 17 निकालना, तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया डायरेक्टली 17, तो n की जगह 17 पुट किया, 17 4 × 68 - 3 65। ये वही जैसे 10th में आपको कहा था कि nth टर्म दी जा रही है तो 17th टर्म निकालो, nth टर्म दी जा रही है 24 टर्म निकालो, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 24। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप सब बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो तो ये चीज़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सिंपल है, n² 2n, ठीक है। यहाँ पे उसने 2 की पावर n दिया था, बट मैंने यहाँ पे 2n से हो गया है मेरे से, तो आप पावर कर लो चाहे, ठीक है। तो उसमें आपको टर्म निकालनी थी A7, तो 2 × 7 14, बट इसको आप 2 की पावर में अगर क्या करोगे n² × 2 की पावर n, तो A7 का आंसर क्या आएगा, तो A7 आएगा 7 का स्क्वायर 2 की पावर 7, तो 49, और 2 की पावर 7 कितनी होती है 128, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। A1 आपको दिया हुआ है और an आपको दिया हुआ है 3an - 1 + 2 फॉर ऑल n > 1। n > 1 का क्या मीनिंग है, क्योंकि वन तो उसने दे दिया ना, तो 1 की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो n हो गया नेचुरल नंबर जो हमारे किससे बड़े होने चाहिए 1 से, तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 2। तो अब हम 2 से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, तो ये आपको दिया हुआ था, तो फॉर n = 2, तो हमने इसकी जगह n की जगह क्या पुट किया 2, तो n की जगह 2 पुट किया 3a2 - 1 + 2। अब 2 - 1 हमारा क्या आएगा a1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कितनी 3, तो a1 की जगह 3 लिख दिया, यहाँ पे +2 भी लिखना आपने, 9 हो गया, 9 + 2 कितना हो गया 11। उसी तरह जब हम A3 निकालेंगे, 5 टर्म्स उसने कहा था ना, तो 3 निकालेंगे, तो अब n की जगह क्या पुट करना है 3, तो A3 कितना हो जाएगा 3a3 - 1 + 2 a2 हमने अभी निकाला, हमारा a2 कितना आया था 11, उसी का यूज़ होगा, 11 3 33 + 2 35। जब हम A4 निकालेंगे तो इधर 4 पुट करेंगे, तो A3 अब किसका यूज़ होगा A3 का, जो हमने निकाला हुआ 35, तो ये आ गया आंसर 107। उसी तरह सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसने आपसे 5 टर्म्स का है सीरीज़ बताने के लिए, और ये इस बारी ये सीक्वेंस दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया हुआ है कि A1 किसके बराबर है -1, an आपका इसके बराबर है n > 2। इसका मीनिंग 2 या 2 से बड़े, क्योंकि 1 तो उसने हमें दिया हुआ है ना, A1 -1 है, तो मैंने 2 से स्टार्ट करते हैं, तो n की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ पे n आ गया a2 - 1/2, ठीक है। तो a2, अब a2 - 1 कितना होगा a1 होगा, अपॉन 2, a1 हमें गिवन था -1, तो हो गया -1/2, आंसर -1/2। n की जगह 3 पुट करेंगे, a3 - 1/3, 3 - 1 कितना हो गया a2, और a2 हमें गिवन था किसके बराबर था हमारा a2 -1/2 आया ना, तो -1/2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -1/6। उसी तरह आपने A4 निकालना, A5 मैंने निकाला हुआ है, A5 - 1/5, A5 कितना आएगा A4/5, और जब आप A4 निकालोगे तो आपका A4 जो आएगा वो आएगा -1/24, तो -1/24 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की -1/20। उसी तरह 13th क्वेश्चन में आपको A1 भी दिया है, A2 भी दिया है, और an आपको दिया हुआ है nth टर्म, an -1 से माइनस किया 1, और n > 2 यानी 2 से बड़ा, तो 1 और 2 की वैल्यू तो है, तो 2 से बड़ा जो अगला नेचुरल नंबर है वो है 3, तो n 3 के लिए निकालेंगे, तो जब इसमें 3 पुट करेंगे तो A3 -1 तो A3 -1 A2 -1, तो A2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2 है, तो 2 - 1 कितना आ गया 1। जब n 4 निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 - 1, तो A4 4 - 1 A3 -1, तो A3 हमारे पास आएगा
1 माइनस 1 0, और जब n 5 निकालेंगे तो n की जगह आपने 5 पुट करना है, तो A4 माइनस 1, A4 हमारे पास कितना आ गया 0, और 0 में से -1 करेंगे तो क्या आया -1। तो उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। A1 और A2 आपको दिया है 1 और AN आपको दिया हुआ है n ग्रेटर देन 2। फाइंड करने को आपको AN प्लस 1 अपॉन AN फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या है, इस चीज़ को पढ़ते हैं फिबोनाची। तो द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ये देखो अगर आपको उनकी शक्ल देखनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। ठीक है, फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया था। ठीक है, और उसी सीक्वेंस को नाम दिया गया फिबोनाची सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस में क्या था कि A1 और A2 किसके बराबर हैं 1 के, और AN किसके बराबर है AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। तो होता क्या इस सीक्वेंस में, देखो ये इन्होंने जो सीक्वेंस दिया था वो ये था। तो ऐसा क्या था इस सीक्वेंस में यूनिक जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड टर्म की वैल्यू 1 है, यानी एक टर्म 1 है, अगली टर्म भी कितनी है 1। अब A3 यानी जो थर्ड टर्म है वो कैसे निकलेगी, आप n की जगह 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो जब हमने 3 माइनस 1 किया तो A2 आ गया, और 3 माइनस 2 किया तो A1 आ गया, यानी A3 किसके बराबर A2 प्लस A1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इन्होंने ये सीक्वेंस दिया था, जब आप कभी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपसे मिसिंग टर्म सीरीज ऐसा पूछते हैं। तो इन्होंने क्या, वो कौन सा वाला सीक्वेंस आपने किया भी होगा बहुत बड़े, जब पिछली दो टर्म्स का सम जो है हमें अगली टर्म देता है। जैसे इसमें आया 1 प्लस 1 हमारा कितना आया 2, तो ऐसे 2 प्लस 1 हमारा कितना आएगा 3, फिर 3 प्लस 2 हमारा कितना आएगा 5, है ना। उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। 1 के पीछे कुछ नहीं था तो 0 मान के चलते हैं। 1 प्लस 0 हमारा कितना आ गया 1, फिर 2 प्लस 1 हमारा कितना आ गया 3, 3 प्लस 2 हमारा कितना आ गया 5, 5 प्लस 3 यानी अगली टर्म क्या आ जाएगी 8। वो इसी सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची। तो n हमारा 4 था, अब n की जगह 4 पुट करो, यानी जैसे हमने A3 हमारा आया था A2 प्लस A1, तो A4 हमारा क्या आएगा A3 प्लस A2, तो आ गया हमारा 3। उसी तरह A5 हमारा क्या आएगा A4 प्लस A3 यानी 3 प्लस 2। A4 की वैल्यू हमने निकाली है ना ऊपर, ये देखो 3, और A3 की वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे, तो वो हमारी कितनी थी 2, तो वही किया 3 प्लस 2 5। सेम A6 आएगा A5 प्लस A4। तो ऐसी एक सीरीज़ बनेगी 1 1 2 2 3 5 4 8 की। बस ये सीरीज़ उसने पूछी, तो हमें फाइंड करने को आता AN प्लस 1 अपॉन AN निकालो इन नंबर्स के लिए। तो हम निकाल देंगे, n को हमने 1 रखा तो AN प्लस 1 अपॉन AN के लिए n 1 होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 तो A2 अपॉन A1। A2 1 था, A1 भी कितना था 1, तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। n इक्वल टू 2 के लिए n 2 पुट करो, प्लस तो ये गया A3 अपॉन A2, A3 2 था, A2 1 था, तो 2 आ गया। उसी तरह हमसे पूछा था A3 कितना होगा, तो A3 प्लस 1 अपॉन A3, A4 अपॉन A3 3/2, n इक्वल टू 4 आपको होमवर्क है, और n इक्वल टू 5 यहाँ पे किया हुआ।